गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकेज वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 13.1 प्रश्नावली को कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास पिछली वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम छठा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो छठा क्वेश्चन क्या है उसे हम लिखेंगे। प्रश्न नंबर 6 क्या दिया है इसने, एक छोटा पौधा घर, एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से, संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से आधार भी सम्मिलित है, घर के अंदर ही बनाया गया है, घर के अंदर ही बनाया गया है। और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है, और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। पहला पार्ट इसने पूछा है, इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है। इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है। तो शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो शीशे की पट्टियां सभी आधारों में लगाई हुई हैं, सभी भुजाओं में लगाई हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमारे पास पौधा घर की लंबाई है, पौधा घर की लंबाई जिसे हम L से लिखेंगे कितनी है, 30 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है, जिसे हम B से लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है, जिसे हम H से लिखेंगे, ये भी हमारे पास है 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमें इसके लिए क्षेत्रफल ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि पौधा घर में लगे शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल। कितना है हमारे पास, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा में लंबाई। क्या बनेगा, 2 गुणा में लंबाई कितनी है 30 गुणा चौड़ाई कितनी है 25 प्लस 25 गुणा ऊंचाई है 25 प्लस 25 गुणा में 30। कितना आएगा यहाँ से, 2, 30 को 25 से गुणा करेंगे 750, 25 को 25 से गुणा करेंगे 625, 25 को 30 से गुणा करेंगे 750। 750 और 750 कितने हो जाएंगे, 1500, 1500 625 कितने हो जाएंगे 2125। तो 2 गुणा में 2125, 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो इसके लिए जो शीशे की पट्टियां लगी हैं उसका क्षेत्रफल कितना है 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इसका दूसरा पार्ट करना है। दूसरे पार्ट में पूछा है सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। तो हमें 12 किनारे जो हैं उन्हें चिपकाने के लिए टेप की कितनी आवश्यकता होगी वो हमें ज्ञात करनी है। दूसरा प्रश्न लिखेंगे सभी 12 किनारों को चिपकाने के लिए कितनी टेप की आवश्यकता होगी। तो हमें ये बताना है कि कितनी टेप चाहिए होगी 12 किनारों को चिपकाने के लिए। तो अगर हम देखेंगे उस घनाभ को तो उसमें हमारे पास 4 बार इसकी ऊंचाई आती है, 4 बार इसकी चौड़ाई आती है और 4 बार ही उसके लिए लंबाई आती है। तो हमारे पास इसका परिमाप क्या बन जाएगा, टेप की कुल लंबाई बराबर क्या होगा 4 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई। क्या आएगा 4 गुणा में लंबाई कितनी है इसके लिए 30, चौड़ाई क्या है इसके लिए 25 और ऊंचाई भी है 25। जोड़ेंगे 4 गुणा में 25 और 25 कितने होंगे 50, 30 जुड़ेंगे 80, 80 को 4 से गुणा करेंगे 320 सेंटीमीटर। तो कितनी लंबी टेप की आवश्यकता होगी 320 सेंटीमीटर लंबी टेप की आवश्यकता हमें रहेगी। तो हमारा जो छठा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 7वां प्रश्न हल करेंगे। तो 7वां प्रश्न जो हमें दिया है उसे हम ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम उसे हल करेंगे। तो जो 7वां प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्या दिया है इसने, शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बों की माप 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और छोटे डिब्बों की माप है 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। सभी प्रकार की अतिव्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने की कितनी लागत आएगी। तो हमें कुल लागत ज्ञात करनी है। तो हमारे पास 2 प्रकार के डिब्बे हैं, दोनों डिब्बों का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और दोनों प्रकार के कितने कितने डिब्बे बनाने हैं 250 डिब्बे बनाने हैं। तो उन्हें 250 डिब्बों का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे प्रत्येक के लिए और उसके बाद उसके जो अतिरिक्त गत्ता लगेगा, अतिव्यापकता जो इसने कहा है वो कितना है 5%, उसमें से 5% निकाल करके उसमें जोड़ेंगे। उसके बाद हम उसके लिए खर्च ज्ञात करेंगे कि इसमें कितना खर्च लगेगा। तो सबसे पहले हमारे पास बड़ा डिब्बा दिया है। बड़े डिब्बे के माप हैं हमारे पास, प्रश्न नंबर 7, बड़े डिब्बे की लंबाई कितनी है L, जिसे हम L1 से लिख लेंगे, कितना है 25 सेंटीमीटर। चौड़ाई जिसे हम B1 से लिखेंगे ये कितनी है 20 सेंटीमीटर। और इसके लिए जो ऊंचाई है जिसे हम H से लिखेंगे वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास एक बड़े डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा हमारे पास 2 गुणा L गुणा में B प्लस B गुणा H प्लस H गुणा में L। यहाँ से 2 गुणा L का मान कितना है, ये L1 B1 H1 है। तो यहाँ से L1 का मान कितना है 25 गुणा B1 का मान है 20, B1 का मान 20, H1 का मान है 5, H1 का मान 5, L1 का मान है हमारे पास 25। हल करेंगे 25 गुणा 20 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 500।
प्लस 20 को 5 से करेंगे 100, 25 को 5 से करेंगे 125, 500 और 100 कितने होंगे 600, 600 को 125 में जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 725, तो 2 गुणा में 725 गुणा करेंगे 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक डिब्बे के लिए कितना चाहिए 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता चाहिए, और कितने डिब्बे बनाने हैं 250, तो 250 गत्तों के लिए 250 डिब्बों के लिए आवश्यक गत्ता कितना हो जाएगा 1450 गुणा में 250 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2 बार 0 आ जाएगा, 25 5 125, 12 बचेंगे 100 और 12 112, 11 बचेंगे 25 और 11 36, यह आ जाएगा 3,62,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया बड़े डिब्बों के लिए। अब हम छोटे डिब्बों के लिए निकालेंगे। छोटे डिब्बे की लंबाई जिसे हम L2 से लिखेंगे, कितनी दी है छोटे डिब्बे की लंबाई, ये हमारे पास है 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई जिसे हम B2 से लिखेंगे, ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर। और ऊंचाई इसके लिए कितनी है, इसके लिए भी ऊंचाई जो H2 है वो हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। तो छोटे डिब्बे का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। छोटे डिब्बे का, एक छोटे डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा 2 गुणा L2 गुणा B2 प्लस B2 गुणा H2 प्लस H2 गुणा में L2। मान रखेंगे 2 गुणा में L2 का मान कितना है, L2 का मान है 15, B2 का मान है 12 प्लस 12 गुणा में H2 का मान है 5 प्लस H2 का मान 5, L2 का मान है 15। हल करेंगे 2 गुणा में 15 को 12 से गुणा करेंगे 180 प्लस 12 को 5 से करेंगे 60, 5 को 15 से करेंगे 75। जोड़ेंगे इनको कितने हो जाएंगे 180 और 60 हमारे पास आ जाएंगे 240, 240 और 75 कितने हो जाएंगे 315। 2 गुणा 315 गुणा करेंगे आ जाएंगे 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसके लिए आ गया, छोटे एक डिब्बे का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें 250 डिब्बों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 250 डिब्बों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बनेगा 630 गुणा 250 कितना आएगा 2 0 आ जाएंगे, 25 तिया 75, 7 बचेंगे, 150 और 7 हो जाएंगे 157। ये आ जाएंगे 1,57,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लगेगा छोटे डिब्बों के लिए गत्ता। अब कुल गत्ता कितना लगेगा, छोटे व या हम कह सकते हैं 500 डिब्बों के लिए आवश्यक गत्ता कितना हो जाएगा 3,62,500 प्लस 1,57,500। जोड़ेंगे इनको 0 0 0 1 बचेगा, 2 और 7 9 और 1 10 1 बचेगा, 6 और 5 11 और 1 12 1 बचेगा हमारे पास, 4 और 1 5 कितना आ गया 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें इसने कहा है कि 5% इसमें अतिव्यापकता के लिए क्षेत्रफल दिया है। अतिव्यापकता में लगा गत्ता कितना हो जाएगा 5,20,000 का 5% कितना आएगा 5,20,000 गुणा में 5 बटा में 100। 2 0 से 2 0 हट जाएंगे, क्या आएगा गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 0 10 1 बचेगा, 25 और 1 हमारे पास हो जाएंगे 26। तो कितना आ गया 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 26,000 इसमें जुड़ जाएंगे। कुल क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, कुल आवश्यक गत्ता, कुल आवश्यक गत्ता कितना आएगा 5,20,000 प्लस 26,000
जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया जो गत्ता हमें चाहिए वो कुल। अब हमें इसके लिए खर्च ज्ञात करना है। 1,000 वर्ग सेंटीमीटर पर जो खर्च आता है वो है 4 रुपये। तो हम लिखेंगे 1,000 वर्ग सेंटीमीटर पर व्यय बराबर है हमारे पास 4 रुपये, और ये क्षेत्रफल है कितना 5,46,000 वर्ग सेंटीमीटर पर व्यय कितना आएगा हमारे पास 4/1000 गुना में 5,46,000। यहाँ से 3 0 से 3 0 कट जाएगा। 546 को 4 से गुणा करेंगे 24, 2 बचेंगे, 16 और 2 18, 1 बचेगा, 20 और 1 21। तो कितने रुपए लगेंगे 2184 रुपये इसके लिए कुल व्यय आएगा। तो हमारा जो 7वां प्रश्न है वो हल हो गया है। अब हम इसका 8वां प्रश्न हल करेंगे। तो 8वें प्रश्न को पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम उसे हल करेंगे। तो जो 8वां प्रश्न हमें दिया है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्या दिया है इसने, प्रवीण अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है, जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है। यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। आधार विमाओं 4 मीटर और 3 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी। तो इसमें हमारे पास जो तिरपाल लगेगा उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो इसके माप दिए हैं वो हम लिखेंगे पहले। इसके लिए लंबाई कितनी है, जो तिरपाल लगेगा उसके लिए जो हमारे पास कवर बनेगा, कौन सा बनेगा, संदूक के ढांचे का कवर बनाना चाहता है। संदूक के ढांचे की लंबाई हमारे पास कितनी रहेगी 4 मीटर, चौड़ाई हमारे पास कितनी होगी 3 मीटर, और ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई होगी 2.5 मीटर। अब इसने कहा है कि हमें जो ढांचा बनाना है उसमें आधार में ये चादर हमें नहीं लगानी है, तिरपाल हमें नहीं लगाना है। तो यहाँ से आधार वाला क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, चारों दीवारों में और छत में लगाना है। तो हमारे पास तिरपाल का या तिरपाल की आवश्यकता कितनी होगी, एक तो हमारे पास लगेगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और एक लगेगा ये छत में। तो कितना आ जाएगा छत का क्षेत्रफल, क्या बन जाएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ऊंचाई गुणा में 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई, प्लस में छत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ऊंचाई क्या है 2.5 गुणा में 2, लंबाई है 4 प्लस चौड़ाई है 3, प्लस में लंबाई है 4 चौड़ाई है 3। 2.5 को 2 से गुणा करेंगे 5, 4 और 3 हो जाएंगे 7, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 5 7 35 प्लस 12 कितने हो जाएंगे 47 वर्ग मीटर। तो हमें तिरपाल की कितनी आवश्यकता होगी 47 वर्ग मीटर तिरपाल की आवश्यकता होगी। तो हमारा जो 8वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारी जो 13.1 प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी 13.2 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो हम इसकी 13.2 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे बेलन के बारे में। तो बेलन के जो सूत्र हैं उन्हें हम देखेंगे पहले। तो बेलन की आकृति होती कैसी है, बेलन की आकृति हमारे पास होती है कुछ इस प्रकार की, जिसके दोनों सिरे हमारे पास वर्ताकार होते हैं और इनकी जो त्रिज्या है उसे हम लिखते हैं r से, और इसकी जो ऊंचाई है इसे हम लिखते हैं h से। अब यहाँ से इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
ये हमारे पास होता है 2 पाई आर एच। उसके बाद में हमारे पास बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या करते हैं, हम ऊपर वाला और नीचे वाला सिरा दोनों जोड़ देते हैं। दोनों किस आकार के हैं, वृत्त के आकार के हैं, तो दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और वक्र पृष्ठ में जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। दोनों में से कॉमन आ जाएगा 2 पाई आर, अंदर बच जाएगा आर प्लस एच। यहाँ से ये हमारे पास आ गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके आयतन का सूत्र, आयतन क्या होगा, आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करेंगे। आधार का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई इसकी हो जाएगी एच। तो आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हमारे पास कुछ सूत्र हैं जिसके आधार पर हमें 13.2 प्रश्नावली हल करनी है। तो इसके लिए हमारा जो पहला प्रश्न दिया है इसने, वो देखो पहला प्रश्न हमें दिया है, उससे पहले हम लिखेंगे फिर उसे हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले, प्रश्न नंबर 1, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई हमारे पास 14 सेंटीमीटर दी है, लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है हमें 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन की ऊंचाई है कितनी, 14 सेंटीमीटर, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमारे पास है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच बराबर कितना है 88। यहाँ से 2 गुणा पाई का मान क्या होता है 22/7, आर का मान हमें पता नहीं है, एच का मान कितना है 14 बराबर हमारे पास है 88। यहाँ से 2 22 और 14 गुणा में भाग में आ जाएंगे, 7 भाग में गुणा में चला जाएगा, तो आर बराबर क्या बनेगा 88 गुणा 7 बटा में आ जाएगा 2 गुणा 22 गुणा में 14। 7 से 14 कटेगा कितने बचेंगे 2, 22 से 88 कटेगा 4, 2 से 4 कटेंगे 2, 2 का 2 में भाग देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 1। तो आर का मान कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 1 सेंटीमीटर। हमें इसका व्यास ज्ञात करना है, तो व्यास का सूत्र क्या होता है 2 गुणा में त्रिज्या, तो 2 गुणा 1 कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो जो दूसरा प्रश्न हमें दिया है उसे हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हम उसे हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न है हमारे पास धातु की एक चादर से, प्रश्न नंबर 2, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है।
इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। तो हमें कहा है इसने कि धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। तो हमें इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसके लिए ऊंचाई हमें दी है, टंकी की ऊंचाई ये है हमारे पास 1 मीटर और जो इसका व्यास दिया है वो है हमारे पास 140 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी 140 बटा में 2 बराबर 70 सेंटीमीटर। मीटर में बदलेंगे कितना आ जाएगा 70 बटा में 100 7 बटा में 10 मीटर। तो ये हमारे पास त्रिज्या आ गई है। हमें इसके लिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा 2 पाई आर प्लस एच। 2 गुणा पाई का मान 22 बटा 7, आर का मान है 7 बटा 10, आर का मान 7 बटा 10 प्लस एच का मान कितना है हमारे पास 1। यहाँ से हम हल करेंगे इसे, 7 से 7 कट जाएगा, ये हो जाएंगे 44 बटा में हमारे पास है 10। इनका लघुत्तम लेंगे 10, ऊपर क्या बन जाएगा 7 प्लस 10 कितना आएगा 4.4 गुणा में यहाँ पे 7 और 10 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे हमारे पास 17 बटा में हमारे पास है 10। 17 को 44 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे 17 चौके 68, बचेंगे 6, 68 और 6 हो जाएंगे 74। यहाँ से हमारे पास 748, एक अंक के बाद दशमलव है बटा में 10, यहाँ से 10 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 7.48 मीटर स्क्वायर। तो कितनी चादर की आवश्यकता होगी 7.48 मीटर स्क्वायर चादर की आवश्यकता होगी। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका अगला क्वेश्चन हल करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया है हमें 13.2 प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन है, धातु का एक पाइप, प्रश्न नंबर 3, धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए तो हमें ज्ञात करने के लिए कहा है इसने, पहला दिया है इसने कि हमारे पास आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसके लिए हमारे पास जो डायग्राम दिया है वो क्या है, हमारे पास एक पाइप है इस तरह की और इसके जो मोटाई है वो दी है 4.4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास कुछ इस तरह का बेलन है और इस बेलन के लिए जो हमें माप दिए हैं वो क्या क्या हैं। एक पाइप जो है वो 77 सेंटीमीटर लंबा है, तो इसकी लंबाई कितनी है
77 सेंटीमीटर। उसके बाद में इसने कहा है इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास क्या है, 4 सेंटीमीटर। आंतरिक व्यास है इसका 4 सेंटीमीटर। उसके बाद में कहा है और बाहरी व्यास है इसका 4.4 सेंटीमीटर। बाहरी जो व्यास है वो हमारे पास है 4.4 सेंटीमीटर। तो पहला जो प्रश्न पूछा है इसने क्या पूछा है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास 2πr/h। अब यहां से आंतरिक त्रिज्या कितनी बनेगी, पहले हमें दिया है आंतरिक व्यास। आंतरिक व्यास क्या है, आंतरिक व्यास है हमारे पास 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगी फिर, जिसे हम लिख रहे हैं r1 से, ये क्या बन जाएगा हमारे पास 4/2 बराबर 2 सेंटीमीटर। ऊंचाई इसके लिए कितनी दी है, ऊंचाई या लंबाई कितनी है, h का मान कितना है 77 सेंटीमीटर। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा हमारे पास, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा में त्रिज्या हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे r1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, r1 का मान कितना है 2 गुणा में हमारे पास इसकी ऊंचाई या लंबाई कितनी है 77 सेंटीमीटर। 7 से 77 घटेगा कितना हो जाएगा 11। 11 को 2 से गुणा करेंगे 22, 22 को 2 से गुणा करेंगे 44, 44 को 22 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे 22 चौका 88, 8 बचेंगे 96, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। अब हमें इसके दूसरे पार्ट का हल करना है। तो दूसरा पार्ट क्या दिया है इसने, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके लिए हमारे पास जो बेलन का व्यास दिया है, बाहरी बेलन का बाहरी व्यास कितना है, बाहरी व्यास, ये व्यास है हमारे पास 4.4 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जिसे हम r2 से लिख रहे हैं 4.4/2 कितना हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। ऊंचाई इसके लिए वही रहेगी। तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा 2πr2h। 2 गुणा पाई का मान 22/7, r2 का मान है हमारे पास 2.2 गुणा h का मान कितना है 77। 7 से 77 घटेगा क्या आएगा 11, 11 को 2 से गुणा करेंगे 22, 22 को 22 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएंगे 484, 484 को 2.2 से गुणा करना है। तो 484 को 2.2 से गुणा करेंगे कितने आएंगे, 484 गुणा में 2.2, 22 चौका 88, ये बच जाएंगे हमारे पास 8 और ये हो जाएंगे हमारे पास 22 8 है 176, 176 और 8 184, 18 बच जाएंगे हमारे पास और 22 चौका 88 और 18 कितने हो जाएंगे 96, 10 106। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव है तो 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया इसका बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर इसने तीसरा पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आ जाएगा बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
प्लस आएगा दोनों जो इसके किनारे बन रहे हैं इन किनारों का क्षेत्रफल। तो किनारे का क्षेत्रफल क्या आएगा, ये दोनों वृत्ताकार हैं, सकेंद्रीय वृत्त हैं, तो हमें किनारों का वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए बाहरी वृत्त में से आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना होगा। तो क्या बनेगा, पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 की स्क्वायर। बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई r2 स्क्वायर, क्योंकि बाहरी त्रिज्या हमने क्या ली हुई है, r2। अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर, क्योंकि अंदर वाली त्रिज्या हमने क्या ली हुई है, इसके लिए r1। अब इसके लिए हमें क्या करना है, दोनों सिरों का ज्ञात करना है। ये एक सिरे का आ गया, दोनों एक जैसे हैं, तो इसे हम किससे गुणा कर देंगे, 2 से। तो क्या बनेगा, आंतरिक वक्र पर क्षेत्रफल कितना आया था, 968, प्लस बाहरी कितना आया था, 1064.8, प्लस 2 गुणा पाई, इसमें से कॉमन आ जाएगा। r2 का मान कितना है हमारे पास, r2 का मान है हमारे पास 2.2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.2 की स्क्वायर, माइनस r1 का मान है 2, तो 2 की स्क्वायर। यहाँ से क्या बन जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0.8, 8 और 4 12, 1 बचेगा, 12 और 1 13, 1 अंशिल, 19 और 1 20, ये आ जाएंगे 2032.8, प्लस 2 गुणा पाई का मान 22/7। यहाँ से हमारे पास 2.2 की स्क्वायर हो जाएगी 4.84, माइनस में हमारे पास आ जाएगा 2 की स्क्वायर 4। यहाँ से इसे हल करेंगे 2032.8 प्लस 2 गुणा 22/7 गुणा में कितना आएगा, 0.84। यहाँ से 7 से भाग देंगे, यह आ जाएगा 0.12। 0.12 को 2 से गुणा करेंगे, यह आ जाएगा 0.24। 0.24 को 22 से गुणा करेंगे, 22 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 22 चौका 88, 8 बचेंगे 44 और 8 कितने हो जाएंगे, 52। 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, कितना आएगा, 5.28। तो 2032.8 प्लस 5.28, इनको जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास 8, 8 और 2 10, 1 बचेगा, 7 और 1 8, ये आ जाएंगे हमारे पास 3, 0 और 2, कितना आएगा, 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसके लिए हमारे पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका चौथा प्रश्न हल करेंगे। तो चौथे प्रश्न को पहले हम लिखेंगे, उसके बाद हम उसे हल करेंगे। तो चौथा प्रश्न क्या दिया है हमें, चौथा प्रश्न दिया है हमें इसने, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। प्रश्न नंबर 4, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। व्यास दिया है 84 सेंटीमीटर, लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए, एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खेल के मैदान का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें प्रश्न क्या दिया है, एक रोलर है हमारे पास,
उसका व्यास है 84 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई है 120 सेंटीमीटर। खेल के मैदान को अगर एक बार समतल करना है तो उसे 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो हमें ये ज्ञात करना पड़ेगा कि एक चक्कर में जो रोलर है वो कितने क्षेत्रफल को समतल कर देता है। जब रोलर घूमता है सड़क पर या किसी मैदान पर तो वो किसके बराबर क्षेत्रफल को समतल करेगा एक चक्कर पूरा करने में? वो करेगा अपने वक्र पृष्ठ के बराबर। जैसे हमारे पास ये मार्कर है, इसको हम रोलर माने, तो इसको अगर एक चक्कर पूरा करना है तो किसके बराबर क्षेत्रफल घेरेगा? वो घेरेगा हमारे इस वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर। तो हमें इस रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसके लिए व्यास दिया है इसने, व्यास हमारे पास है 84 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 84/2 बराबर 42 सेंटीमीटर। और इसके लिए जो लंबाई दी है वो है हमारे पास 120 सेंटीमीटर। हमें इसके लिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये किसके बराबर होगा? एक चक्कर में समतल किया गया क्षेत्रफल। क्या आएगा? 2πRH। 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा में r का मान कितना निकाला है हमने? 42 और गुणा में h कितना है? 120। हल करेंगे, 7 से 42 कटेगा, कितने आ जाएंगे? 6 को 2 से गुणा करेंगे 12 को 120 से गुणा करेंगे आ जाएंगे 1440। तो 22 गुणा 1440, 22 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे? ये 0 88 8 बचेंगे, 88 और 8 96, 9 बचेंगे, 22 और 9 31। तो कितना आ गया? 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इसे मीटर स्क्वायर में बदलना है, तो इसे किससे भाग कर देंगे? 10,000 से इसे भाग कर देंगे तो ये बदल जाएगा मीटर स्क्वायर में। कितना आएगा? 3.168 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास मीटर स्क्वायर में एक चक्कर में समतल किया गया क्षेत्रफल आ गया। अब इसे कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं? 500 चक्कर। तो 500 चक्कर में समतल किया गया क्षेत्र, समतल किया गया क्षेत्रफल किसके बराबर आएगा? ये आएगा मैदान के क्षेत्रफल के बराबर। मैदान का क्षेत्रफल कितना आएगा हमारे पास? 500 गुणा में 3.168 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 0। 5 को 8 से गुणा किया 40, 4 बचेंगे, 6 से किया 30 और 4 34, यहाँ से 3 बचेंगे, 5 और 3 8, 5 दिया 15। यहाँ से 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, तो कितना आ गया? 1584 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर है। तो हमारा जो चौथा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 5वां प्रश्न हल करेंगे। तो 5वां प्रश्न जो हमें दिया है उसे पहले हम लिखेंगे, उसके बाद फिर हम इसे हल करेंगे। पांचवा प्रश्न क्या दिया है इसने? किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास, प्रश्न नंबर 5, किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर है। 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर है। क्या बनेगा यहाँ से? 12.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 12.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर, इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। पेंट
कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो हमें इसने कहा है कि किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास है 50 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई है 3.5 मीटर, 12.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस स्तंभ पर हमें वक्र पृष्ठ पर पेंट करवाना है। तो इसके लिए हमें व्यय ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठ पर पेंट करवाना है तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें चाहिए होगा। तो उसके लिए हमें दिया है इसने व्यास, कितना है व्यास 50 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जिसे हम आर से लिखेंगे, याद आएगा 50/2 25 सेंटीमीटर। इसके लिए ऊंचाई कितनी दी है, ऊंचाई h है हमारे पास 3.5 मीटर, सेंटीमीटर में अगर इसे बदलें तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 350 सेंटीमीटर। उसके बाद में इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2 पाई आर एच, 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान है 25 और एच का मान है हमारे पास 350। 7 से कटेगा कितना आ जाएगा 50, 50 को 2 से गुणा करेंगे कितने होंगे 100, 100 को 22 से गुणा करेंगे 2200, 2200 को गुणा करना है हमें 25 से, कितना बनेगा हमारे पास, 25 से गुणा करेंगे तो 25 दूना 50, 5 बचेंगे 50 और 5 55, 55,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग मीटर में बदलना है तो इसे 10,000 से भाग करेंगे तो क्या बन जाएगा 55,000 बटा में 10,000 मीटर स्क्वायर में बदल जाएगा। 3 0 से 3 0 कट जाएगी, एक अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे, कितना आ जाएगा 5.5 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है। अब ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया, हमें क्या ज्ञात करना है, इसका रंग करवाने का व्यय, पेंट करवाने का व्यय। तो 1 वर्ग मीटर पर पेंट करवाने का व्यय कितना है व्यय, ये है हमारे पास 12.50 रुपये। फिर हमें क्षेत्रफल दिया कितना है 5.5 मीटर स्क्वायर पर पेंट करवाने का व्यय ये है हमारे पास 12.50 गुणा में 5.5 गुणा करेंगे, इससे कितना आएगा हमारे पास 0, ये आ जाएंगे 5 5 25, 2 27 हमारे पास हंसिल आ जाएगी, याद आएगा 110, 110 और 27 हमारे पास आएंगे 137, 13 इसके लिए हमारे पास हंसिल आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास आएगा 55 और 13 कितने हो जाएंगे 68, 2 अंक छोड़ के 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, कितना आ जाएगा 68.75 रुपये इस पर व्यय आएगा पेंट करवाने का। तो इस वीडियो में हम इसके इतने ही क्वेश्चन करेंगे, आगे वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई चैलेंज है तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।